चले तो आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत को। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनावी सियासत में घमासान की संभावना, आरएलपी पदाधिकारी करेंगे भाजपा ज्वाइन। आरएलपी प्रधान खिवंसर, सीमा विद्यासर, पूर्व मुख्य प्रवक्ता महिपाल महला, मुंडावा प्रधान रेवंत राम डांगा करेंगे बीजेपी ज्वाइन। कुछ देर बाद भाजपा ज्वाइन करने की संभावना। ज्योति मिर्धा दिलवा सकती है भाजपा की सदस्यता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव हिल सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में रेवंत राम डांगा, महिला मंडावा प्रधान रेवंत राम डांगा, तो वहीं मुख्य प्रवक्ता महिपाल महला, सीमा विंध्यासर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ज्योति मिर्धा कुछ ही देर में बीजेपी ज्वाइन करवा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी घमासान में आरएलपी पदाधिकारियों का बीजेपी की तरफ रुझान। आरएलपी प्रधान सीमा विद्यासर, पूर्व मुख्य प्रवक्ता महिपाल महला, मुंडावा प्रधान रेवंत राम डांगा भाजपा ज्वाइन करेंगे। कुछ ही देर बाद भाजपा ज्वाइन करने की संभावना जताई जा रही है। ज्योति मिर्धा इन तीनों को भाजपा की सदस्यता दिलवा सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की नागौर से, जहां पर आरएलपी के 3 बड़े नेता भाजपा की सदस्यता ले सकता है कुछ ही देर में, और ज्योति मिर्धा इन तीनों बड़े नेताओं को सदस्यता दिलवा सकती है। तो बड़ा झटका आरएलपी को। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आरएलपी को झटका लगा है और साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका, क्योंकि तीनों ही उनके करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल हिमाद्री, ये सही है, क्योंकि राजनीति में उठापटक चल रही है, लेकिन जो आरएलपी है वहां से इस तरह से जो 3 बड़े उनके ये कहते हैं खास व्यक्ति है हनुमान बेनीवाल के लिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और इनको ज्वाइन कराने वाले में जिस पर हमला करते थे लगातार हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा, वो उन्हें शामिल करवा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हनुमान बेनीवाल या आरएलपी पार्टी दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है और बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि ज्योति मिर्धा वहीं से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, और वो जनाधार वाले नेता है, क्योंकि प्रधान है 2 उनमें और 1 प्रवक्ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और बीजेपी को यहाँ फायदा होगा, और ये एक बड़ा राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा मामला माना जा सकता है। जी बिल्कुल। तो विष्णु, कहीं ना कहीं अब अगर नागौर क्षेत्र की बात की जाए तो इन तीनों के बीजेपी में शामिल होने से ज्योति मिर्धा की ताकत बढ़ेगी, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, तो वही दूसरी तरफ आरएलपी और हनुमान बेनीवाल की ताकत में कुछ ना कुछ कमी आएगी। बिल्कुल हिमाद्री, ये सही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन 3 एक साथ अगर उनके सहयोगी अगर यहाँ होते हैं तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और कुछ देर बाद ये ज्वाइनिंग होने वाली है यहाँ पर जयपुर में सिविल लाइंस में जो इन्होंने मीडिया सेंटर बनाया है, वहां पर ये ज्वाइनिंग होने वाली है। कुछ देर बाद ये ज्वाइनिंग होगी और संभवतः केंद्रीय जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ इनको ज्वाइन करवाएं, और इसको लेकर तैयारियां यहाँ पर चल रही है। जो ये ज्वाइन करने वाले तीनों नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद ये ज्वाइनिंग होगी। जी विष्णु, तो कुछ ही देर बाद तीनों नेताओं की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आरएलपी को बड़ा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, ज्योति मिर्धा कुछ ही देर में आरएलपी के 3 नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवा सकती हैं। तो आरएलपी पदाधिकारी करेंगे भाजपा ज्वाइन। नाम एक बार आपको फिर से बता दें, खिवंसर प्रधान सीमा विद्यासर, रेवंत राम डांगा और महिपाल महला बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ ही देर में। और चले अजमेर से इस